हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 8 के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो 6 वीडियोज आए थे उसमें हमने एनसीईआरटी का जो नोट्स वाला पोर्शन था उसको कवर किया। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हम अगला चैप्टर जारी करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक पार्ट 7, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक्स। आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों कुछ जो फाइबर्स होते हैं उन्हें हम सिंथेटिक कहते हैं। देयर आर सम फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैन बाय यूजिंग केमिकल्स। कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिनको मनुष्यों के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। यानी कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, केमिकल्स की सहायता से उनको बनाया जाता है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत रखते हैं। दीज आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। इसमें क्या होती है, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट आपस में जुड़ के एक बड़ी यूनिट का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हुआ, पॉलिस्टर वाला पार्ट था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्मॉल यूनिट थी, ये ई रंग सी स्मॉल यूनिट। ठीक है, तो ई रंग सी स्मॉल यूनिट आपस में लिंक्ड होंगी तो बहुत सारे ग्रेडेड पॉलीमर का निर्माण करेंगी। तो वैसे जो सिंथेटिक फाइबर होंगे जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाएंगे तो उसमें भी छोटी यूनिट होंगी, आपस में रिपीट होने के बाद एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। तो हमारे पास क्या है, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। एक क्या हमारे पास, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क करेक्ट द आंसर। रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, आपके लिए ऑप्शन है, इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज obtained फ्रॉम वुड पल्प, इट्स फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वुवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम केमिकल की सहायता बनाते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि रेयॉन जो होगा अपने आप में क्या है, नेचुरल। नेचुरल को हम कुछ मॉडिफाइड फॉर्म देते हैं तो तब जाके इसको तैयार किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इट इज obtained फ्रॉम वुड पल्प। ठीक है, लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे इसको प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो उसकी सहायता से आपको ब्लैंक स्पेस दिए गए होंगे तो वहाँ पर आपको कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड को राइट करना है। सिंथेटिक फाइबर्स ऑल्सो कोल्ड डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको खालिस्तान दिया गया है तो इस खालिस्तान को आपको भरना है। और फाइबर्स, तो इसका जो ब्लैंक में जो वर्ड दिया गया था उसको लिख के बता रहे हम, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कोल्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर को क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से या मनुष्यों के द्वारा बनाया गया जो फाइबर होगा उससे हम सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में जो तैयार किया जाता है उस वाले फाइबर को बोल रहे हैं हम। बी है आपके लिए, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या है, पेट्रोकेमिकल्स। सी है आपके लिए, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको एक उदाहरण की सहायता से एक्सप्लेन करना है कि नायलॉन क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है। तो ये आपको अपने सपोर्ट में एक आंसर के सपोर्ट में एक पॉइंट लिखना है या एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है। करेक्ट आंसर देखिएगा, नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ropes, used for climbing rocks and for making parachutes। ठीक है, तो नायलॉन फाइबर अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। किसकी बेस पे कह रहे हैं हम, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, क्लाइंबिंग रॉक्स में। ठीक है, जो चट्टानों में चढ़ने के लिए जो रस्सी का उपयोग किया जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं। और दूसरा पैराशूट। ठीक है, पैराशूट में की जो रस्सी हैं और पैराशूट को बनाने के लिए भी नायलॉन फाइबर का यूज किया जाता है। देयर यूजेस शोज दैट नायलॉन फाइबर्स हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया हमने, क्लाइंबिंग रॉक के लिए और पैराशूट बनाने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है
वो क्या अपने आप में बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। ठीक है, प्लास्टिक कंटेनर का क्यों उपयोग किया जाता है फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो आपको इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट्स राइट करना है। आंसर देखिएगा, द करेक्टरिस्टिक्स दैट मेक प्लास्टिक्स फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फूड आइटम्स आर। ठीक है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जिससे प्लास्टिक कंटेनर को फूड को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला है लाइट वेटेड, प्लास्टिक के अपने आप में लाइट वेटेड है। लोअर प्राइस, ठीक है, इसकी जो प्राइस है, मूल्य जो है, दाम जो है, वो भी क्या है अपने आप में बहुत कम है। ठीक है, जैसे आपने एक प्लास्टिक का कंटेनर खरीदना है और एक मेटेलिक कंटेनर खरीदना है, तो प्लास्टिक का कंटेनर आप थोड़ा सा सस्ता खरीद लोगे, जबकि जो मेटेलिक कंटेनर होगा वो उसी के बराबर क्या होगा, थोड़ा सा महंगा होगा। तो लोअर प्राइस इसका माना जाता है। गुड स्ट्रेंथ, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और ईजी हैंडलिंग, ठीक है, आसानी से आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर आपको डिफरेंस करना है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या था, जिस प्लास्टिक को आप दोबारा हीट करने के बाद दूसरे रूप में ढाल सकते हैं, तो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक के अंदर रखते हैं उसको। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक था या वो पॉलीमर था जिसको आप एक बार क्या कर दें, उस रूप में ढाल दें, मोल्डेड कर दें, तो उसको बाद उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैं या फिर जो यूटेंसिल हैं, घरों में खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं, उनके लिए हैंडल को बनाने में भी इस पॉलीमर का यूज किया जाता है। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, जैसे पीवीसी था, पॉलीथीन था, ये थर्मोप्लास्टिक के अंदर इसको रखा गया था। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी बेंड इजिली, इट ब्रेक्स व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। ठीक है, थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उसको हम आसानी से बेंड नहीं कर सकते, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, ठीक है, उसके बाद इसको ब्रेक किया जा सकता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंड इजिली, थर्मोप्लास्टिक को हम आसानी से बेंड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कहा था हमने, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा पॉइंट देखिएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक को हम गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं कर सकते, जबकि थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन इजिली बाय हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक को अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या हमारे पास, पीवीसी और पॉलीथीन इसके अंदर रख सकते हैं हम, और थर्मोसेटिंग के अंदर क्या रख सकते हैं, बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, नीचे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं, तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। पहला सॉसपेन हैंडल और दूसरा आपके लिए इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेज, प्लग बोर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, घरों में देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होते हैं या उसकी जो स्विचेज होते हैं वो किससे बने रहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। तो एग्जाम आंसर देखिएगा, सॉसपेन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बिकॉज दिस प्लास्टिक डू नॉट गेट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। ठीक है, जो घरों में खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं या सॉसपेन जो भी हैं, उनके हैंडल किससे बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए गए, क्योंकि अगर हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये सॉफ्ट नहीं होते, मतलब पिघलते नहीं हैं। ऑल्सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बेकेलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसमें से जो बेकेलाइट है वो हीट का भी क्या है, पुअर कंडक्टर है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बेकेलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसका है, मतलब इसके इलेक्ट्रिकल प्लग और स्विच क्यों बनाए जाते हैं, तो उसके आंसर में लिख रहे हैं हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सच एज बेकेलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेज एंड प्लग बोर्ड्स। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है अपने आप में किसके हैं, जो हीट है और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके पुअर कंडक्टर हैं, जिससे इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल प्लग और स्विच बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख रहे हम, क्वेश्चन नंबर 8, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ठीक है, इनमें से कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपको, तो उसमें से कौन से सब्सटेंसेस को रिसाइकल्ड कर सकते हैं और कौन से सब्सटेंस को रिसाइकल्ड नहीं कर सकते, तो आपको एग्जांपल लिखना है। पहला, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स,
प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस। तो इसमें से आपको इसको दो कैटेगरी करनी है, एक को तो हम रिसाइकल कर सकते हैं और दूसरे को रिसाइकल नहीं कर सकते। वही वाला पार्ट है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक थर्मोप्लास्टिक है। तो जो थर्मोसेटिंग होगा उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, मतलब जो हार्ड होगा, जबकि कुछ ऐसे होते हैं थर्मोप्लास्टिक के अंदर जो आने वाले मटेरियल उससे जो बना होगा वो क्या होगा, अपने आप में रिसाइकल किया जा सकता है। तो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल्ड। दूसरा कुकर हैंडल जो होता है उसको रिसाइकल कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, सॉरी, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो टेलीफोन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, कुकर हैंडल को भी रिसाइकल नहीं कर सकता हम। इलेक्ट्रिकल जो स्विचेज होते हैं उनको भी रिसाइकल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि किससे बने रहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने रहते हैं। कैन बी रिसाइकल्ड, कुछ हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स और प्लास्टिक चेयर्स। तो ये जो सब्सटेंसेज है इनको हम आसानी से रिसाइकल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, राणा wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirt made from synthetic materials? Advise राणा गिविंग योर आंसर। ठीक है, राणा क्या करना चाहता है, एक स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन मान सकते हो, गर्मियों के लिए एक कमीज खरीदना चाहता है। ठीक है, अब आपको उसको सजेस्ट करना है कि वो गर्मियों के लिए कौन सी कमीज को खरीदे, सूती कपड़ा खरीदे, कॉटन शर्ट को खरीदेगा या फिर सिंथेटिक मटेरियल को खरीदेगा। तो आपको क्या करना है, उसको सजेस्ट करना है। आंसर देखिएगा, राणा शुड बाय शर्ट मेड फ्रॉम कॉटन। राणा को कौन सी कमीज खरीदनी चाहिए, कॉटन की कमीज खरीदनी चाहिए। दिस इज बिकॉज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, क्योंकि जो कॉटन है वो अपने आप में क्या है, वाटर। ठीक है, उसका क्या है, अच्छा अब्जॉर्बर है। इट कैन सोक द स्वेट कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द इन्वायरमेंट। यह क्या करता है, जो गर्मियों में आने वाला पसीना होता है उसको सोख लेता है। ठीक है, ठीक है, बॉडी से जो हमारे शरीर में जो पसीना एक्सपोज होगा, ठीक है, तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दस इट हेल्प्स टू इवेपोरेटिंग द लिक्विड स्वेट देयर बाय कूलिंग आवर बॉडी। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी जब क्या करेगी, उस पानी को, मतलब जो स्वेट होगा उस स्वेट पसीने को क्या करेगी, इवेपोरेट करेगी, वाष्पीकृत करेगी, तो हमारे शरीर को क्या लगती है, उससे ठंडी लगेगी, कूलिंग आवर बॉडी, जो क्या करेगा, हमारी ठंडी को कूल करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोजिव इन नेचर। आपको एग्जांपल लिखना है जिससे यह एक्सप्लेन किया जा सके कि प्लास्टिक अपने आप में नॉन कोरोजिव है। ठीक है, जिससे उसमें कोरोजन नेचर नहीं पाया जाएगा। आंसर देखिएगा, प्लास्टिक आर नॉट कोरोड इवन इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। प्लास्टिक अपने आप में कोरोड नहीं होते हैं, जब किसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद, केमिकल। ठीक है, जो केमिकल स्टोर किया जाता है वो भी प्लास्टिक कंटेनर में किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो कोरोड नहीं होते हैं। अगर कोरोड होता तो इतने एसिड, कुछ एसिड होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं या कुछ केमिकल्स होते हैं, वो प्लास्टिक के कंटेनर में रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, कोरोड उन बर्तनों को कोरोड नहीं करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर विथ मोस्ट मटेरियल्स। ठीक है, इसलिए इनको उन कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर किया जाता है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो रिएक्टिव नहीं है, अपने आप में क्रियाशीलता इनकी बहुत कम है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, द क्लींजिंग केमिकल्स दैट वी यूज एट होम आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स। घरों में आपने देखा होगा, जो भी क्लींजिंग, सफाई करने के जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनको किस में स्टोर किया जाता है, प्लास्टिक की बॉटल्स में, इंस्टेड ऑफ मेटल कंटेनर्स। ठीक है, धातु की तुलना में किस में स्टोर किया जाता है इनको, प्लास्टिक के बॉटल्स में। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो प्लास्टिक है वो संक्षारण की प्रकृति उसकी नहीं है। क्वेश्चन 11, should the handle the and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. अब no, the handle bristle of toothbrush should be made of different materials. ठीक है, यानी जो टूथब्रश का जो हैंडल है और जो उसके ब्रिसल से बने रहते हैं, क्या वो एक ही मटेरियल से बने रहते हैं या नहीं, ये आपको आंसर देना था। तो इसके जो मटेरियल है, मतलब टूथब्रश के जो ब्रशेज होते हैं, ब्रसल्स होते हैं, वो ब्रसल्स अलग मटेरियल के बने होंगे, जबकि जो उसका हैंडल होगा, पकड़ने वाला जो हार्ड मटेरियल होगा, वो दूसरे पदार्थ का होगा। द हैंडल ऑफ अ टूथब्रश शुड बी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग वाइल द ब्रिसल्स शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, टूथब्रश के जो हैंडल होता है वो क्या अपने आप में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जबकि जो उसके ब्रसल्स होते हैं जिससे हम ब्रश करते हैं, वो क्या होगा, अपने आप में सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है।
ठीक है, अगर हार्ड होगा तो हमारे माउथ को क्या करेगा, हार्म्स करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। ठीक है, हम कहते हैं कि प्लास्टिक को हमें त्यागना चाहिए। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल कमेंट ऑन द एडवाइस। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, तो इसके लिए आपको कुछ एडवाइस देने हैं। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक है अपने आप में जैव अनिम्नीकरणीय के अंतर्गत रखा जाता है। इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। वंस इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट दैट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। अगर इसको एक बार एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, इसको एक बार यूज़ किया जाए, उसके बाद उसको एनवायरनमेंट में रख दें या उसे फेंक दें, तो यह सालों हजारों साल तक भी या 100 साल तक भी क्या हो सकता है, ये डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इससे पहले आप एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई थी, उसमें लिखा था कि कौन सा जो सब्सटेंसेज है वो कितने लंबे समय के बाद डिकम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो वही वाला पार्ट है। प्लास्टिक एड टू द एनवायरमेंट पॉल्यूशन, प्लास्टिक बैग्स थ्रोन इन द गार्बेज डंप एंड आर swallowed बाय एनिमल्स लाइक काउज। प्लास्टिक की जो बैग्स होते हैं, छोटे छोटे जो पॉली बैग्स होते हैं, पॉलीथीन्स होते हैं, उनको हम गार्बेज डंप, यानी जहाँ पर क्या होता है, कूड़ादान होता है, तो वहाँ पर हम फेंक देते हैं। वहाँ पर जो एनिमल हैं, जैसे गाय है, ठीक है, जानवर जो भी है, वहाँ पर जाते हैं और उसको खा लेते हैं, swallowed, उसको निगल लेते हैं। दिस प्लास्टिक बैग चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कैन इवन प्रूव फैटल। ठीक है, ये जो प्लास्टिक के जो बैग्स हैं वो गाय भैंसों के द्वारा वहाँ जो डंप है, जब क्या कहते हैं, जो गार्बेज डंप है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, तो वहाँ से उनको खा लिया जाता है। ये इनके रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, इनका जो श्वसन तंत्र है, उन श्वसन तंत्र या जो इनके स्टमक होगा, अमाशय होगा, उसको हार्म करते हैं। ठीक है, उनकी जो इनर वॉल होगी उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। देयरफॉर वी शुड अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, इसलिए हमें प्लास्टिक को त्यागना चाहिए जितना भी पॉसिबल हो सके। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट करेक्टली विथ द फ्रेज गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से करना, आपको मैच करना है। पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलिस्टर, यहां पर देखो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, एक है पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, ठीक है, स्टॉकिंग, रेयॉन, नायलॉन। तो इसको आपको कॉलम बी में जो दिए गए स्टेटमेंट है उनके साथ मिलान करना है। तो पॉलिस्टर क्या होगा, पॉलिस्टर क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग। ये थोड़ा वर्ड इधर होना चाहिए था, ये वाला वर्ड, ठीक है। तो पॉलिस्टर क्या बच जाएगा, यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पॉलिस्टर का उपयोग हम पैरासूट बना के लिए करते हैं। सॉरी, नॉन, पॉलिस्टर का आंसर होगा, पॉलिस्टर का आंसर ये वाला होगा, डी वाला। फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजली। ठीक है, पॉलिस्टर का उपयोग हम उन कपड़ों को बनाने के लिए करते हैं जो आसानी से रिंकल, जिनमें जो कपड़े आसानी से सिकुड़ते नहीं है। ठीक है, तो रिंकल्स उसमें नहीं आते हैं। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज कहाँ किया जाता है, नॉन स्टिकी यूटेंसिल बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ये वाला होगा। टेफ्लॉन यूज्ड टू मेक नॉन स्टिकी कुकवेयर्स। रेयॉन, रेयॉन क्या है, हमने इससे पहले भी कहा था, एक आर्टिफिशियली यानी वुड पल्प है, वुड पल्प को हम कुछ सब्सटेंस से मिलाते हैं तो तब जाके रेयॉन को प्राप्त किया जाता है। तो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे इसको प्राप्त किया जाता है। नायलॉन, यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट एंड स्टॉकिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो नायलॉन है, नायलॉन को अपने आप में क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, तो तब जाके इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, पैरासूट बनाने के लिए, स्टॉकिंग करने के लिए। ठीक है, तो दोबारा देख लेता हूँ, पॉलिस्टर, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजली, टेफ्लॉन, नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स, रेयॉन, वुड पल्प वाला, नायलॉन, पैरासूट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए यूज किया जा सकता है, कमेंट करना आपको। देखो, सिंथेटिक फाइबर का अगर हम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, जंगल कम से कम कटेंगे, फॉरेस्ट को हम कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बचा रहेगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करना है। रॉ मटेरियल्स, REW है, रॉ मटेरियल्स फॉर नेचुरल फाइबर्स आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड दिस मीन्स कटिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज। ठीक
ठीक है। नेचुरल फाइबर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो प्लांट से किया जाता है। अगर हम नेचुरल फाइबर से कॉटन या कोई भी आर्टिकल्स को बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्लांट्स को क्या करेंगे, कट करेंगे। प्लांट्स कट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो एनवायरनमेंट होगा उसको नुकसान पहुंचेगा। दिस इज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, जिससे क्या होगा, जंगलों का विनाश होगा। जंगल हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, साफ कर देंगे। बट रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक मटेरियल्स आर मेनली पेट्रोकेमिकल्स। जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक मटेरियल्स, ठीक है, उनके लिए जो रॉ सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो पेट्रोकेमिकल्स है। हैंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, जबकि जो रॉ मटेरियल नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर जब हम बनाएंगे तो उससे क्या होता है, फॉरेस्ट को नुकसान होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल आंसर था। क्वेश्चन 15, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शोज दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक एक्टिविटी दिखानी है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि जो थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, पुअर कंडक्टर है। वी विल डिजाइन अ सर्किट टू सी दैट थर्मोप्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, विद्युत के सुचालक कुचालक, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर है। ठीक है, कुचालक है। वी नीड अ बल्ब, हमें क्या चाहिए, एक बल्ब की आवश्यकता है। सम वायर्स, अ बैटरी, अ पीस ऑफ मेटल एंड अ प्लास्टिक पाइप। ठीक है, ये सब्सटेंस चाहिए आपको। बल्ब चाहिए, वायर चाहिए, बैटरी चाहिए, मेटल चाहिए और एक प्लास्टिक का पाइप चाहिए। सेटअप द सर्किट फर्स्ट विद द मेटल दैट व्हेन द प्लास्टिक पाइप। आपको एक सेटअप तैयार करना है, सर्किट सेटअप तैयार करना है, ठीक है, धातु का, जिसमें एक प्लास्टिक का पाइप हो। आफ्टर यू स्विच ऑन द करंट यू विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज इन द फॉर्मर केस। ठीक है, आप देखेंगे कि इस स्थिति में क्या होता है, बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। इन द लेटर केस द बल्ब डस नॉट ग्लो, सेकेंड जो अवस्था होगी उसमें बल्ब नहीं जलेगा। हेंस अ प्लास्टिक पाइप इज शोन टू बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्लास्टिक का जो पाइप होगा, प्लास्टिक जो होगा वो विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। ठीक है, पुअर कंडक्टर होगा। देखो, हमने एक में मेटेलिक पाइप लिया, मेटेलिक वायर ली, दूसरे में हमने प्लास्टिक का पाइप ले लिया। तो मेटेलिक जब वायर हम उससे कनेक्ट करेंगे तो उस स्थिति में बल्ब जल जाएगा। जबकि जो हमारे पास प्लास्टिक का जो पाइप होगा उस स्थिति में अगर हम प्लास्टिक के पाइप, वायर की जगह प्लास्टिक का पाइप यूज़ करेंगे तो उस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो प्लास्टिक है वो अपने आप में विद्युत का कुचालक होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।